बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही आसान सी रेसिपी लेकर आई हूँ। तंदूरी चिकन स्टीम रोस्ट सिखाने जा रही हूँ, जिसको बनाना बेहद आसान है और ये बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होता है। इसको हम घर के सादे मसालों के साथ बना के तैयार करेंगे। इसके अंदर कोई भी बाज़ार का मसाला इस्तेमाल नहीं करेंगे, लेकिन ये फिर भी इतना लजीज़ बन के तैयार होता है कि इसको आप बना के दावतों में सर्व कर सकते हैं, अपने मेहमानों को सर्व कर सकते हैं, चाहें तो अपनी फैमिली के लिए भी बना सकते हैं। बहुत ही जूसी टेंडर चिकन बन के तैयार होता है और बहुत कम टाइम लगता है इसको बनाने में। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए हमें चाहिए होगा 1 किलो चिकन। तिक्का कट लिया है मैंने, इसको धो के अच्छी तरीके से ड्राई कर लिया था। इसमें पानी नहीं होना चाहिए। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर डीप कट्स लगा लेंगे कुछ इस तरह से। दोनों तरफ से आपने कट्स लगा लेने हैं। यहाँ पर मेरे पास 4 पीस हैं ये, तो बस इसको मैं कट्स लगा लूँगी। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक हम ले लेंगे छोटा सा बाउल। इसके अंदर मैंने लिया है कलर, 2 तरह के कलर लिए हैं, क्योंकि तंदूरी कलर जो होता है वो थोड़ा सा डार्क होता है। तो जर्दा फूड कलर लिया है और रेड कलर लिया है मैंने, तो उन दोनों को मिक्स कर दिया है। उसके अंदर हम ऐड करेंगे सिरका, मैंने 1/2 टेबल स्पून के बराबर, और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। अब ये हम सबसे पहले चिकन के ऊपर लगा देंगे। अच्छी तरीके से आपने लगा लेना है। इससे क्या होगा, इसका कलर बहुत अच्छा आएगा, बिल्कुल बाज़ार जैसा लगेगा। जिस तरह से बाज़ार में हमें मिलता है ना, बिल्कुल वही लुक आएगा इसका। अगर इसको हम मसाले में ऐड कर देते, इस कलर को ऐड कर देते, तो फिर वो ऊपर ही ऊपर रहता है, कलर अंदर तक नहीं जाता है। तो ये स्टेप करना बहुत ज़रूरी है। तो ये आपने सिरका बहुत अच्छी तरीके से इसके ऊपर लगा देना है। इसको लगा के हम साइड पर रखेंगे। इतने हम मसाला तैयार कर लेते हैं इसका मैरिनेशन। इसके लिए मैंने लाल मिर्चों का पाउडर लिया है 1 टेबल स्पून के बराबर। नमक ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून, या फिर आप हस्बे जायका ऐड कर सकते हैं। जीरा पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। धनिया पाउडर ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून। हल्दी पाउडर ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून। गरम मसाला ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून। चाट मसाला ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून के बराबर। पेपरिका पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून, ये कलर के लिए ऐड किया है मैंने। लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे 3 टेबल स्पून के बराबर। दही ऐड करेंगे 3 टेबल स्पून। अब इस सबको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो देखिए अच्छी तरीके से मिक्स हो गया है। तो इसका मैरिनेशन ये रेडी है। अब ये मैरिनेशन ले लेंगे और इसको आपने अच्छी तरीके से इन सब पीसेस पे लगा देना है। और जो ये हमने डीप कट्स लगाए थे उसके अंदर आपने अच्छी तरीके से लगाना है। अच्छा सा मसाज कर दीजिएगा इसके ऊपर, तकरीबन 4 से 5 मिनट तक आपको अच्छी तरीके से इस पर मसाज करना है, ताकि ऊपर नीचे अच्छी तरीके से मसाला लग जाए। अब इसको आप क्लीन से कवर करें। उसके बाद आप 2 घंटे का इसका मैरिनेशन टाइम है, आप लोग रख सकते हैं। कम टाइम हो तो आप आधे घंटे के लिए भी रख सकते हैं, या फिर ज़्यादा टाइम है तो आप एक पूरा रात के लिए भी रख सकते हैं इसको। तो मतलब जितनी देर जितना अच्छा टाइम देंगे ना, ये उतने अच्छा बन के तैयार होगा, क्योंकि आपको पता है सारा अंदर तक मसाला चला जाता है इसके, और फिर आप जब बनाएंगे तो बाज़ार से ज़्यादा अच्छा बन के तैयार होगा। तो इधर मैंने एक पैन ले लिया है, इसको तकरीबन मैंने 2 घंटे दिए थे, फ्रिज में रख दिया था। गर्मियाँ हो तो फ्रिज में रखा करें, और अगर सर्दियाँ हैं तो आप इसको काउंटर पर छोड़ सकते हैं। अब पैन में मैंने थोड़ा सा ऑयल ऐड किया है, ताकि इसी के अंदर इसके ऊपर कलर भी आ जाएगा। और उसके बाद हमने जो हमारा वो प्याला था जिसके अंदर मसाला लगा हुआ था, उसी के अंदर मैंने थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया था, तकरीबन आधा कप के बराबर, और वो ऐड कर दिया। इसको हमने रख दिया था 20 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे पकने के लिए। 20 मिनट बाद आपने इसको टर्न कर देना है, दूसरी तरफ से पका लेना है। लेकिन ये मैं बता दूं, 20 मिनट के अंदर ये गल के तैयार हो गया था। 20 मिनट बाद मैंने इसको थोड़ी सी हाई फ्लेम पे पका लिया था टर्न करके, ताकि जो ये पानी है वो जल्दी से ड्राई हो जाए इसका, और क्या कहते हैं, इसके ऊपर कलर जल्दी से आ जाए। तो ये देखिए ये इस वक्त गल चुका हैगा, और बहुत जल्दी पक के तैयार हो जाता है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। ये देखिए बिल्कुल गल चुका है। बस मैं इसका पानी ट्राई करूँगी और उसके बाद इसको कलर दे देंगे हम। तो देखिए इसका पानी ड्राई हो गया। अब मैं इसका ढकना हटा के उसको पका लूँगी, लेकिन इससे पहले हम इसको टर्न कर लेंगे अच्छी तरीके से। दोनों तरफ से हमने इसको बराबर से कुक करना है।
और पानी बस थोड़ा सा ही रह गया था, तो फिर मैंने इसको टर्न कर दिया था। और ऑयल हमने स्टार्टिंग में इसलिए ऐड किया था ताकि इसके ऊपर कलर आ जाए, हमें अलग से इसको फ्राई ना करना पड़े या फिर ग्रिल करने की ज़रूरत ना हो। तो देखिए ऑयल की वजह से ये अच्छे से कलर भी आ जाता है और ये तैयार हो गया है बनके। अब इसको आप सर्व कर सकते हैं किसी भी चटनी के साथ, रायते के साथ, बेहद मज़ेदार बनके तैयार होता है। इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, बताइएगा ज़रूर कैसी लगी आपको ये रेसिपी। और ये इतना मज़ेदार बनके तैयार होता है कि आपके घर वाले यकीन ही नहीं करेंगे कि आपने घर में बनाया है। और बहुत ही आसान तरीका है इसको बनाने का। इसको मैं आपको तोड़ के दिखा देती हूँ कितना अच्छा टेंडर बनके तैयार हुआ है, बहुत जूसी बनके तैयार हुआ था और मसालों का जो फ्लेवर था वो अंदर तक था इसके ना। एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरे कहने पे और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मैं आप लोगों के लिए परफेक्ट चिकन बिरयानी की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसको मैं बहुत ही आसान तरीके से बनाना बताऊँगी। 1 kg चिकन की ये बिरयानी है, स्टेप बाय स्टेप रेसिपी, आपने लास्ट तक ज़रूर फॉलो करना है। इस रेसिपी को बहुत ही बेहतरीन, खुशबूदार, जायकेदार बिरयानी बनके ये तैयार होती है, जिसको आप बना के दावतों में सर्व कर सकते हैं, अपने घर वालों के लिए बना सकते हैं। और मेरे इस तरीके से आप लोग बिरयानी बनाएंगे घर में तो कोई भी यकीन नहीं कर पाएगा कि आपने घर में बनाई है या बाज़ार से मंगवाई है, क्योंकि बनती ही इतनी परफेक्ट है। बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने आज आपको बनाना बताई है ये बिरयानी की रेसिपी। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले चाहिए होगा चिकन 1 kg के बराबर, जिसको मैंने धो के साफ़ कर लिया था। चिकन मैंने थोड़ा बड़े पीसेस में कटवाया था, या आपकी अपनी मर्ज़ी, आप लोग छोटे पीसेस लेना चाहते हैं तो छोटे पीसेस में भी कट करवा सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसके अंदर ऐड करेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट 3 टेबलस्पून के बराबर। इसको हम मैरिनेट करेंगे सबसे पहले। फिर हम इसके अंदर लाल मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून, हल्दी पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून, ज़ीरा ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून, धनिया पाउडर ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून, नमक ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून, बिरयानी मसाला ऐड करेंगे 4 टेबलस्पून। कोई भी बिरयानी मसाला आप लोग ले सकते हैं, रेडीमेड जो मिलता है। हरी मिर्ची ऐड करेंगे 4 से 5 अदद, मैं साबुत ऐड कर रही हूँ, आप लोग चाहें तो इसको कूट के भी ऐड कर सकते हैं। लेमन के स्लाइसेस ऐड कर देंगे, 1 अदद लिया था लेमन मैंने। इसके बाद हम टमाटर ऐड करेंगे, 3 अदद मीडियम साइज़ के टमाटर हैं ये। हरा धनिया पुदीना ऐड करेंगे आधा कप के बराबर। दही ऐड करेंगे 1 कप। तो ये सारी चीज़ें ऐड करके आपने क्या करना है, इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। इस तरह से आप बिरयानी बनाएंगे तो बहुत ही बेहतरीन बनती है, क्योंकि सारा मसाला जो है गोश्त के अंदर तक चला जाता है और बहुत ही बेहतरीन टेस्ट निकल कर आता है इसका। तो देखें, इसको हमने अच्छे से मिक्स कर दिया है। इसको मिक्स करने के बाद आपने तकरीबन आधे घंटे के लिए इसको रख देना है। इसका मैरिनेशन टाइम है, तो आधा 1 घंटा आप लोग ज़रूर दीजिएगा इसको। अब मैं इसको कवर करके छोड़ दूँगी काउंटर टॉप पर ही। तो इधर देख लेते हैं हम चावल। तो यहाँ पर मैंने लिए थे सेला राइस 1 kg के बराबर। इसको मैंने अच्छे से धो के भिगो दिया था, तकरीबन 1 घंटे तक आपने इसको भिगो के रखना है। कोई भी अच्छे ब्रांड का ले लीजिएगा सेला राइस। और इसके लिए हमें चाहिए होंगे आलू। तो इसके अंदर हम आलू ऐड कर रहे हैं बिरयानी के अंदर। आप लोगों को पसंद है कि नहीं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यहाँ पर मैंने पानी बॉईल करने के लिए रख दिया था। इसमें ऐड किया है ज़र्दा फूड कलर 1 टीस्पून के बराबर। इसके बाद छिले हुए आलू ऐड कर देंगे। इसको मैंने कट भी कर लिया था। मीडियम साइज़ के 4 अदद आलू लिए थे। ये आपकी अपनी चॉइस है, आप लोग कितने ऐड करना चाहते हैं, कम या ज़्यादा अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ऐड कर सकते हैं। अच्छा, इसको हम पकाएंगे, तकरीबन 80% तक कुक करेंगे। आपने पूरा नहीं गलाना है इसको, नहीं तो बिरयानी में जाने के बाद ये और मज़ीद पकेंगे तो ये मैशी से हो जाएंगे। तो बस आपने ज़रा सी कसर रखनी है। और ये आलू जो हैं बॉईल हो गए हैं, अब इसको हम निकाल लेंगे और साइड पे रख लेंगे। अब आ जाते हैं चावलों की तरफ। तो चावलों के लिए भी मैंने खुला पानी पकने के लिए रख दिया था। इसमें ऐड करेंगे 3 टेबलस्पून के बराबर नमक। उसके बाद हम इसके अंदर खड़े मसाले ऐड करेंगे। तो जिसके अंदर मैं ऐड करूँगी 1 अदद तेज़पत्ता, 2 अदद मैंने यूज़ किए हैं दालचीनी के पीस। इसके अलावा हम लौंगे ऐड करेंगे 8 से 10 अदद। हरी इलायची ऐड करेंगे 6 से 7 अदद। 1 टेबलस्पून के बराबर हम ऐड करेंगे इसमें साबुत ज़ीरा। 2 अदद बादियान के फूल ऐड करेंगे इसमें। अब इसके बाद इसके अंदर मैं ऐड करूँगी हरा धनिया पुदीना। 1 मुट्ठी ले लिया था, तकरीबन आधा कप के बराबर होगा ये। और इसको हम पकने के लिए छोड़ देंगे। जब एक बॉईल आ जाएगा फिर इसके अंदर हम चावल ऐड करेंगे। वैसे बॉईल आ चुका है, इसके अंदर चावल ऐड कर देंगे इसके अंदर। और चावलों को भी आपने 80% तक कुक करना है, फुली कुक नहीं कीजिएगा इन चावलों को। तो इसको हम बॉईल करने के लिए छोड़ देंगे।
तो देखिए चावल जो है हमारे अच्छे से गल चुके हैं, 80% तक कुक हो गए हैं। अब इसको मैं छान लूँगी। उसके बाद आ जाते हैं मसाले की तरफ। तो यहाँ पर मैंने लिया है एक बड़े साइज़ का पतीला। इसमें ऐड करेंगे हम 1 कप के बराबर कुकिंग ऑयल। इसमें मैं ऐड करूँगी 4 अदद प्याज स्लाइस किया हुआ, और वो ऐड करके इसको हमने फ्राई करना है। लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक आपने इसको अच्छे से फ्राई कर लेना है। तो देखें प्याज हमारी अच्छे से फ्राई हो गई है। इसमें से हम थोड़ी सी निकाल लेंगे, बाकी की प्याज पतीले में ही छोड़ देंगे। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे चिकन जो हमने मैरिनेट करके रखा था। अच्छा, हम सारा चिकन ही इसके अंदर ऐड कर देंगे और इसको पहले मैं मिक्स करूँगी थोड़ा सा, उसके बाद थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। इसके अंदर हमने दही तकरीबन 1 पाव के बराबर ऐड किया था, यानी कि 1 कप के बराबर। तो दही भी अपना पानी छोड़ेगा और चिकन भी अपना पानी छोड़ेगा, तो ये उसी में ही गल जाएगा। तो मैं इसके अंदर सिर्फ आधा कप पानी ऐड करूँगी और इसको मीडियम फ्लेम पर पकने के लिए छोड़ दूँगी। तो बस हल्का सा मिक्स किया है और आधा कप पानी ऐड किया इसके अंदर। इसको मैं कवर करूँगी और पकने के लिए छोड़ दूँगी, और ये बहुत जल्दी पक के तैयार हो जाएगा। तकरीबन 20 मिनट लगेंगे इसको गलने में। तो देखिए तकरीबन 20 मिनट हो चुके हैं, और चिकन के अंदर भी ना हल्की सी बाइट रहनी चाहिए, मतलब हल्का सा इसमें कसर रहनी चाहिए। इतना आपने छोड़ना है इसको, क्योंकि दम पे भी हम रखते हैं 15 से 20 मिनट के लिए, तो उसमें भी ये चिकन जो है कुक हो जाता है। तो देखिए थोड़ा सा इसके अंदर मैंने ग्रेवी छोड़ी है। अब आलू जो थे हमारे पास वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए हैं। उसको मिक्स कर लेंगे ताकि आलू के अंदर भी हल्का सा फ्लेवर आ जाए मसाले का। अब इसके अंदर हम केवड़ा एसेंस ऐड करेंगे। फ्यू ड्रॉप्स ऐड कीजिएगा, बहुत ज़्यादा नहीं ऐड करना है। फिर हरा धनिया पुदीना ऐड कर देंगे इसके अंदर। ज़र्दा फूड कलर ऐड करेंगे। तो देखिए हमारा बिरयानी का जो मसाला है वो रेडी हो गया। अब इसके ऊपर हम सारे चावल ऐड कर देंगे। जिस तरह से देग में स्टेप किया जाता है उसी तरीके से हमने इनको पकाना है, मतलब सारा मसाला नीचे है, ऊपर सारे चावल होंगे। और ये मसाले की स्टीम में जब चावल पकते हैं तो हर चावल के दाने में एक जायका होता है, एक खुशबू होती है बिरयानी की। इसलिए देगी भी जो बिरयानी होती है उसका जायका ही कुछ और होता है। तो देखिए अब आपने सारे चावल ऊपर डाल दिए। फिर ऊपर से हम डालेंगे थोड़ी सी प्याज जो हमने निकाली थी फ्राई हुई हुई, हरा धनिया पुदीना ऐड करेंगे, और इसके बाद इसके ऊपर हमने थोड़ा सा ऐड कर देना है ज़र्दा फूड कलर, इस तरह से। अब इसके ऊपर मैं थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी, और तकरीबन आधा कप के बराबर। ये पानी ज़रूर आपने इसके ऊपर ऐड करना है, क्योंकि इसके ऊपर अच्छी स्टीम बननी चाहिए। इसलिए जो इसका मसाला था उसमें भी हमने थोड़ा सा, मतलब इसको लूज़ छोड़ा था, थोड़ा पानी था उसके अंदर, बिल्कुल ड्राई नहीं करना है इसको। अब हम थोड़ा सा घी ऐड करेंगे, तकरीबन 4 टेबलस्पून के बराबर आपने घी ऐड कर देना है। इससे भी बिरयानी की खुशबू और जायके में काफ़ी फ़र्क आता है। कवर करके छोड़ दूँगी इसको मैं लो मीडियम फ्लेम पे तकरीबन 15 मिनट के लिए, और 15 मिनट के बाद आपने चूल्हा बंद करके फ़ौरन से नहीं खोलना है ढकना इसका। थोड़ी देर छोड़ दीजिएगा, 10 मिनट और छोड़ दीजिएगा। उसके बाद आपने इसको निकालना है, सर्व करना है। बहुत ही बेहतरीन बिरयानी बन के तैयार होती है। आपका घर जो है पूरा खुशबू से भर जाएगा, इतनी अच्छी बनती है ये बिरयानी। और इसी रेसिपी को आपने ज़रूर ट्राई करना है, सेम इसी मेथड से एक बार ज़रूर बनाइएगा। आप लोग बार बार ट्राई करेंगे। एक तो बहुत ही आसान है इसको बनाना, दूसरा ये बनती बहुत ही मज़ेदार है, बहुत ही जायकेदार बनती है। इसके एक एक चावल का जो दाना है उसके अंदर जायका होता है, खुशबू होती है, जिससे खाने में बेहद मज़ा आता है। इसके साथ आप सलाद और रायता सर्व कर सकते हैं, और ये बहुत ही बेहतरीन बनी थी। मैं करीब से आपको इसका लुक दिखा देती हूँ। और चिकन बहुत ही अच्छे से गल गई थी। जो मैंने आपको टिप्स बताई हैं, जो ट्रिक्स बताई हैं, उनको फॉलो कीजिएगा तो आपकी भी बिरयानी बहुत ही परफेक्ट बनके तैयार होगी। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से पेशावरी नमकीन गोश्त की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होता है। बहुत कम मसाले जाते हैं इसके अंदर, लेकिन ये बनता बेहद लजीज है। इस मौके पे आप लोग इस रेसिपी को बना सकते हैं, जो कि बहुत ही अच्छा बनके तैयार होता है। इसको बना के आप दावतों पे सर्व कर सकते हैं, अपनी फैमिली के लिए बना सकते हैं, और गर्मियों में कम मसाले के खाने बहुत अच्छे लगते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक प्रेशर कुकर ले लिया है। इसमें ऐड कर देंगे आधा कप के बराबर ऑयल। ऑयल ऐड करने के बाद इसे गर्म होने देंगे। फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून के बराबर लहसुन अदरक का पेस्ट, और उसको हल्का सा फ्राई कर लेंगे। बस आपने अच्छे से फ्राई कर लेना है, एक अच्छी सी खुशबू आने लगे जब तक इसको पका लीजिएगा। उसके बाद हम इसके अंदर मटन ऐड करेंगे आधा किलो के बराबर। इसको मैं मटन में बना रही हूँ, आप लोग चाहें तो इसको बीफ में भी बना सकते हैं, दोनों में बहुत अच्छा बनता है। तो बस इसको हम फ्राई करेंगे थोड़ा कलर चेंज होने तक।
ये देखिए इसका कलर चेंज हो गया है। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे नमक 1 टीस्पून के बराबर, काली मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून, टमाटर ऐड करेंगे 3 अदद बड़े साइज़ के टमाटर लिए थे, उसको मैंने कट कर लिया था, वो ऐड करेंगे, हल्का सा मिक्स करेंगे और इसके बाद इस पर हम लगाएंगे प्रेशर। अच्छा, इसको मैं बना रही हूँ प्रेशर कुकर में, आप लोग चाहें तो नॉर्मल पतीले में भी बना सकते हैं। प्रेशर कुकर में आधे घंटे में बनके तैयार हो जाता है, नॉर्मल पतीले में आपको लगेंगे तकरीबन 45 मिनट ना। अच्छा, इसके अंदर मैंने 1 कप के बराबर पानी ऐड किया है। पानी बहुत ज़्यादा नहीं ऐड कीजिएगा, बस इतना कि गोश्त गल जाए। इसको थोड़ा सा मिक्स करेंगे और एक बॉयल आने देंगे और उसके बाद हम इसको कवर करेंगे। तो देखिए बॉयल आ गया, अब इसको हम कवर करेंगे और इसको मैंने 10 मिनट पकाया था हाई फ्लेम पे, उसके बाद मीडियम फ्लेम पे मैंने कुक किया था इसको 20 मिनट्स के लिए। इसके अंदर गोश्त हमारा अच्छे से गल गया था। तो देखिए गोश्त गल गया है। हल्की आंच पे पकाने से क्या होता है, गोश्त अच्छे से गल जाता है और इसका पानी जो था वो भी सारा एक्स्ट्रा ड्राई हो चुका है। इधर मैं दिखा देती हूँ आपको गोश्त कितना अच्छा गला हुआ है। अब इस स्टेज पे क्या करेंगे, इसको बस हल्का सा भून लेंगे। थोड़ा सा ये भुना हुआ ही अच्छा लगता है और इसके अंदर और ज़्यादा मसाले नहीं जाएंगे। इसके अंदर हम ऐड करेंगे हरी मिर्ची, ये ऑप्शनल हैं, टेस्ट के लिए मैंने ऐड किए हैं 2 टेबलस्पून के बराबर। थोड़ा सा हरा धनिया ऐड करेंगे और इसको भून लेंगे। और ये इतने कम मसालों में बहुत ही जायकेदार बनके तैयार होता है। आप लोग इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा क्योंकि बनता ही बहुत मज़ेदार है ये। लास्ट में थोड़ा सा मक्खन ऐड कर रही हूँ 1 टेबलस्पून के बराबर जायके के लिए। वैसे ये मक्खन में ही बनाया जाता है या फिर इसको चर्बी में बनाया जाता है, लेकिन मैंने इसको ऑयल में पकाया है। बस लास्ट में थोड़ा सा इसका टेस्ट एनहांस करने के लिए मक्खन ऐड कर दिया है 1 टेबलस्पून के बराबर। उसको भून लेंगे अच्छी तरीके से। उसके बाद आप इसको सर्व कर सकते हैं नान के साथ, चपाती के साथ, पराठों के साथ। बहुत ही बेहतरीन बनके तैयार होता है और मैं आपको दिखाऊंगी इसका गोश्त कितना अच्छा बेहतरीन गला हुआ है और ये कम टाइम में भी बन जाता है, ज़्यादा मसाले भी नहीं हैं इसमें और गर्मियों के लिए आइडियल रेसिपी है ये। तो ये देखिए इसका फाइनल लुक। अब मैं गोश्त तोड़ के दिखा देती हूँ आपको। अंदर से बहुत जूसी और बहुत ही जायकेदार बनता है ये देखिए माशाल्लाह से बहुत ही बेहतरीन बना था। आप लोग बनाएंगे तो आप लोगों को भी बहुत अच्छा लगेगा। सच में आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी लेकर आई हूँ। बेक स्पैगेटी सिखाने जा रही हूँ, इसको आप बेक पास्ता भी कह सकते हैं। डिनर के लिए आइडियल रेसिपी है, बहुत ही मज़ेदार बनती है। बहुत सिंपल तरीके से बनाना सिखाऊंगी ताकि इसको हर कोई फॉलो करके बना सके और इसको आप बना के डिनर्स में इंजॉय कर सकते हैं। चाहे तो पार्टीज़ वगैरह में भी सर्व कर सकते हैं। दावत के लिए भी आइडियल रेसिपी है, बच्चे बड़े सभी इसको एंजॉय करेंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने खुले पतीले में पानी गर्म करने के लिए रख दिया है। इसमें नमक ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून के बराबर। पानी अच्छे से पक गया है। अब इसके अंदर हम स्पैगेटी ऐड करेंगे 250 ग्राम्स के बराबर, ये ऐड कर देंगे और इसको हम तकरीबन 7 से 8 मिनट तक ही पकाएंगे। इसको आपने फुली डन नहीं करना है, 80% तक कुक करेंगे क्योंकि इसको हमने बेक भी करना है। इसको आपने एक दफ़ा इस तरह से मिक्स कर देना है, मिक्स करके छोड़ दीजिएगा इसको पकने के लिए। 5 से 7 मिनट इसको हम पकाएंगे और देखिए ये पक चुकी है। अब हम क्या करेंगे, इसको छान लेंगे और इसके ऊपर ठंडा पानी डाल देंगे ताकि ये आपस में चिपके नहीं। अब आ जाते हैं इसके दूसरे स्टेप की तरफ। तो यहाँ पर एक मैंने पैन ले लिया है, इसमें ऐड किया है 5 टेबलस्पून के बराबर ऑयल। उसके बाद इसके अंदर ऐड करेंगे प्याज, चॉप की हुई मीडियम साइज़ की प्याज ले ली थी, इसको मैंने बारीक चॉप कर लिया था। इसको हल्का सा पकाएंगे, फ्राई करेंगे, कलर चेंज होने तक इसको फ्राई कर लेंगे। देखिए प्याज का कलर चेंज हो गया है। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट 1.5 टीस्पून के बराबर और इसको भी फ्राई कर लेंगे। जब ये फ्राई हो जाएगा फिर इसके अंदर हम कीमा ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैं बीफ का कीमा इस्तेमाल कर रही हूँ 400 ग्राम्स के बराबर। आप लोग चाहें तो मटन या फिर चिकन में भी इसको बना सकते हैं। इसको बस मिक्स करेंगे, मिक्स करके इसको पकाएंगे इसका कलर चेंज होने तक। जब कीमे का कलर चेंज हो जाएगा फिर इसके अंदर हम ऐड करेंगे टमाटर। तकरीबन 3 अदद टमाटर ले लिए थे बड़े साइज़ के, वो ऐड कर देंगे इसके अंदर। और फिर इसके अंदर हम मसाले ऐड करेंगे। तो इधर मैं ज़ीरा पाउडर ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून के बराबर। लाल मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे 1.5 टीस्पून। हल्दी पाउडर ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून।
काली मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे हाफ टी स्पून, नमक ऐड करेंगे इसके अंदर 1 टीस्पून के बराबर। अब इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। सारे मसालों को आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है। इसके बाद इसके अंदर हम पानी ऐड करेंगे 1 कप के बराबर। पानी ऐड करने के बाद इसको मिक्स करेंगे और कवर करके छोड़ देंगे पकने के लिए, जब तक हमारा कीमा गल नहीं जाता। 20 से 25 मिनट लगेंगे इसको पकने में। तो देखिए इधर हमारा पानी जो था वो भी ड्राई हो गया है, टमाटर भी सॉफ्ट हो चुके हैं और कीमा भी गल चुका है अच्छी तरीके से। इसको मिक्स कर लेंगे और टमाटर को थोड़ा सा और बारीक कर लेंगे। फिर इसके अंदर हम ऐड करेंगे टमाटो प्यूरी 1 टेबलस्पून के बराबर और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। इसके बाद इसके अंदर ऐड करेंगे चिली गार्लिक सॉस 3 टेबलस्पून के बराबर। हॉट सॉस ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून। सोया सॉस ऐड करेंगे 1 टीस्पून। यहाँ पर मैं डार्क सोया सॉस का इस्तेमाल कर रही हूँ। ऑरिगेनो ऐड करेंगे 1 टीस्पून के बराबर। इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे आधा कप के बराबर, क्योंकि इसको हमने ज़्यादा ड्राई नहीं करना है। इसके अंदर हम स्पैगेटीज ऐड करेंगे, इसलिए थोड़ा सा पानी ऐड ज़रूर कीजिएगा इसके अंदर। और पानी ऐड करने के बाद आपने बस मिक्स कर देना है। फिर हम स्पैगेटीज इसके अंदर ऐड कर देंगे। स्पैगेटीज ऐड करने के बाद आपने इसको मिक्स कर लेना है अच्छी तरीके से। जो कीमा है वो अच्छी तरीके से स्पैगेटीज के साथ अच्छे से मिक्स हो जाना चाहिए। अगर आप लोग स्पैगेटी के साथ नहीं बनाना चाहते हैं तो आप लोग पास्ता के साथ भी सेम रेसिपी बना सकते हैं। तो ये देखिए बस इसको आपने मिक्स कर लेना है अच्छी तरीके से। तो ये मिक्स हो गया है। अब इसका हम सॉस बना लेते हैं। तो यहाँ पर हम वाइट सॉस बना रहे हैं। उसके लिए एक पैन ले लिया है, इसमें ऐड किया है 1 टेबलस्पून के बराबर कुकिंग ऑयल। फिर हम इसके अंदर बटर ऐड करेंगे, मक्खन ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून के बराबर। इसको मेल्ट कर लेंगे। जब ये मेल्ट हो जाएगा फिर इसके अंदर हम मैदा ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून के बराबर और इसको भून लेंगे। मैदे को आपने तब तक पकाना है जब तक इसमें से एक अच्छी सी खुशबू ना आने लगे। इसका कलर चेंज नहीं करना है, हल्की आंच पे पकाइएगा। और जब खुशबू आने लगेगी उसके बाद आपने इसके अंदर दूध ऐड करना है। तो टोटल मैं इसमें ऐड करूँगी 2 कप के बराबर दूध, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे। अभी मैंने 1 कप से कम दूध ऐड किया है इसके अंदर, क्योंकि एक साथ ऐड कर देंगे तो उसमें लम्स बन सकते हैं, इस बात का ख्याल रखिएगा। तो थोड़ा थोड़ा करके आपने इसके अंदर दूध ऐड कर देना है और इसको 2 से 3 मिनट तक पका लेंगे ताकि थोड़ा सा थिक होना स्टार्ट हो जाए। जैसे ही थोड़ा थिक होना स्टार्ट हो जाएगा फिर इसके अंदर हम ऐड करेंगे गार्लिक पाउडर 1 टीस्पून के बराबर। नमक ऐड करेंगे हाफ टी स्पून। काली मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे हाफ टी स्पून। इस सबको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से और इसको 1 से 2 मिनट तक पकाएंगे जब तक ये थोड़ा सा थिक नहीं हो जाता। और इसके अंदर ऐड करेंगे 4 टेबलस्पून के बराबर क्रीम। टेट्रा पैक की क्रीम यूज़ की है मैंने। इसको भी मिक्स कर लेंगे अच्छे से और इसके साथ ही हम एक चीज़ का स्लाइस भी ऐड कर देंगे। चेडर चीज़ यूज़ कर रही हूँ इधर मैं। चीज़ आप लोग अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ऐड कर सकते हैं, कम या ज़्यादा। थोड़ा रिच बनाना चाहते हैं तो ज़्यादा चीज़ भी ऐड कर सकते हैं इसके अंदर। तो देखें बस इसको हम इतना कुक करेंगे कि चीज़ जो है हमारा अच्छे से मेल्ट हो जाए। 1 अदद चिकन क्यूब्स भी ऐड किया है मैंने और थोड़ा सा हम ऑरिगेनो ऐड करेंगे तकरीबन 1 टीस्पून के बराबर। तो सॉस जो है हमारा अच्छे से थिक होना स्टार्ट हो गया। बहुत ज़्यादा थिक नहीं करेंगे, थोड़ा रनी ही रखना है इसको, लेकिन बस थोड़ा सा थिक हो जाए इतना पकाएंगे। इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से। उसके बाद बस ये हमारा सॉस जो है वो रेडी है मज़ेदार सा। फ्लेम ऑफ कर देंगे। अब इसको हम असेंबल कर लेते हैं। तो इसके लिए आप कोई भी बेकिंग डिश ले लीजिएगा, उसके अंदर आपने ये स्पैगेटी ऐड कर देनी है सबसे पहले। इधर मैं आपको इसकी 2 तरह की सर्विंग बता देती हूँ। जैसे कि आप फैमिली के लिए बना रहे हैं या फिर
पार्टीज़ वगैरह के लिए बना रहे हैं तो एक बड़ी डिश के अंदर आप इसको इस तरह से असेंबल करके सर्व कर सकते हैं। अच्छा, जब पास्ता ऐड कर देंगे तो ऊपर से हमने वाइट सॉस ऐड कर देना है। यहाँ पर आपको 2 मग भी नज़र आ रहे होंगे, तो बाकी जो पास्ता बचा था वो मैंने मग्स के अंदर ऐड कर दिया है। तो इस तरह से आप लोग मग्स में या फिर स्मॉल कप्स होते हैं या फिर डिस्पोजेबल कप्स भी जो मिलते हैं फॉइल के, उसके अंदर भी आप सर्व कर सकते हैं, जैसे कि बर्थडे पार्टीज़ वगैरह होती हैं, और आप इसको 1 बाइट भी सर्व कर सकते हैं, 1 और 2 बाइट्स के हिसाब से। तो आप इसको कप्स के अंदर निकाल के बेक कर सकते हैं। ऊपर से हमने चीज़ ऐड कर दिया है, थोड़ा सा ऑरिगेनो ऐड करेंगे इसके ऊपर। तो देखिए रेडी हो गई है। अब इसको हम बेक कर लेंगे ओवन के अंदर, तकरीबन 180 डिग्री पे हम बेक करेंगे 20 से 25 मिनट के लिए। तो देखिए यहाँ पर हमारी डिशेस जो हैं बहुत अच्छे से बेक होकर आ गई है। इसको आपने गरम गरम सर्व करना है। बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होता है ये पास्ता, और इसको बनाएं तो अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, बताइएगा ज़रूर कैसी लगी आपको ये रेसिपी। बहुत ज़्यादा यमी बनता है, बच्चे बड़े सभी इसको एंजॉय करेंगे। आप लोग एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा इस रेसिपी को। सिंपल सी रेसिपी है, और अगर आप बोर हो गए हैं नॉर्मल वाले खाने से तो ये मज़ेदार सा डिनर ज़रूर बनाइएगा अपनी फैमिली के लिए, अपनी फैमिली मेम्बर्स को खुश कर दीजिएगा। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन से गाजर के हलवे की रेसिपी लेकर आई हूँ। 100% ओरिजिनल हलवाई स्टाइल गाजर का हलवा है ये। और आज इस वीडियो में मैं आपको खोया भी बनाना बताऊंगी। होममेड खोया बहुत आसानी से आप घर में तैयार कर सकते हैं, और ये बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी है। बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होता है, और सर्दियों की तो सौगात है, गाजर का हलवा हर घर में ही बनता है। तो मेरी इस रेसिपी से ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमें चाहिए होगा 2 लीटर दूध। इसको मैंने बॉईल करने के लिए रख दिया था, एक बॉईल आ चुका है इसके अंदर। और इसके लिए आपको एक हैवी बॉटम बर्तन चाहिए होगा, तो कोशिश कीजिएगा घर में जो भी कोई हैवी बॉटम बर्तन हो उसी के अंदर आपने खोया बनाना है। इसके अंदर ऐड कर देंगे 2 टेबलस्पून के बराबर घी। और घी ऐड करना इसलिए ज़रूरी है इसके अंदर क्योंकि इससे क्या होगा, ये जलेगा नहीं, नीचे लगेगा नहीं। तो आपने क्या करना है, इसको हाई फ्लेम पे कुक करना है, क्योंकि हाई फ्लेम पे कुक करने से क्या होगा, ये थोड़ा जल्दी बन के तैयार होगा, क्योंकि काफ़ी टाइम लगता है इसको बनने में। तो इसको पकते पकते तकरीबन 1 घंटा हो गया है, और ये भी हाफ़ क्वांटिटी में हो गया है। और आपने बस मुस्तकिल चमचा चलाते रहना है, हाथ रोकिएगा नहीं तो ये जल सकता है, इस बात का ख्याल रखिएगा। तो बस मुस्तकिल आपने इसको पकाते रहना है। और इसकी अहम टिप यही है कि आपने इसके पास खड़े रहना है और चमचा चलाते रहना है। और दूध किसी अच्छी जगह से ही ख़रीदिएगा, ताकि आपका जो खोया है वो अच्छा बन के तैयार हो। अच्छा, यहाँ पे इसको पकते हुए तकरीबन 1.5 घंटा हो गया है, और ये काफ़ी थिक हो गया है, हाफ़ से भी हाफ़ क्वांटिटी में रह गया है। तो देखें इसका दाना बनना स्टार्ट हो गया है खोए का। और अब बस इसको हमने सिर्फ 5 मिनट और पकाना है, तो हमारा खोया जो है वो रेडी हो जाएगा। लेकिन उससे पहले मैं इसके अंदर ऐड करूँगी विनेगर। तो हाफ़ टी स्पून मैं इसके अंदर विनेगर ऐड कर रही हूँ। ऐड करने की वजह ये है कि मैं चाहती हूँ इसका जो दाना है वो थोड़ा सा हार्ड हो, सॉफ्ट नहीं चाहिए मुझे इसका दाना, क्योंकि ये मैं हलवे के लिए बना रही हूँ, ताकि हमें दानेदार खोया मिले। तो देखिए इसके बाद ये ऐड करने के बाद आपने जल्दी से इसको मिक्स करना है, और सिर्फ 5 मिनट और कुक करेंगे इसको। तो बस ये हमारा खोया जो है बन के रेडी हो जाएगा। तकरीबन 1.5 घंटा लगता है इसको पकाने में, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ ये, और इसको बस ज़रा सा ही हम थिक करेंगे, 5 मिनट ही कुक करेंगे और ये रेडी हो जाएगा। और बस इसको इतना ही थिक करेंगे कि इसके अंदर जो एक्स्ट्रा दूध दिख रहा है ना वो रिड्यूस हो जाए। तो देखिए खोया हमारा अच्छे से थिक हो गया है, और इससे ज़्यादा इसको थिक नहीं करेंगे। तो देखिए रेडी हो गया। अब इसकी फ्लेम ऑफ करूँगी, और खोए को मैं इसी कढ़ाई के अंदर छोड़ दूँगी ठंडा करने के लिए आधे घंटे तक, और आधे घंटे के अंदर ही ठंडा होके तैयार हो जाएगा। तो देखिए आधा घंटा हो गया है, इसका मैं आपको फ़ाइनल रिज़ल्ट दिखा देती हूँ। इतना ज़बरदस्त खोया बनके तैयार हुआ था ये, और बेहतरीन खोया बनके तैयार हुआ था। आप घर में बहुत आसानी से खोया बना सकते हैं, और जो लोग भी बाहर रहते हैं जिनको खोया नहीं मिलता है तो उनके लिए काफ़ी हेल्प हो जाएगी, और बहुत आसानी से भी बनके तैयार हो जाता है। देखें दानेदार खोया बनके तैयार हो गया है, जो कि हलवे में जाके बहुत बेहतरीन लगेगा। मैं आपको इसका लुक दिखा देती हूँ करीब से। ये देखिए कितना ज़बरदस्त लग रहा है ये। अच्छा, इसको आप चाहें तो स्टोर भी कर सकते हैं, तो इसको आप फ्रीज़र में रख के स्टोर कर सकते हैं अगर आप इसको मिठाइयों वगैरह में इस्तेमाल करना चाहते हैं तो, या फिर और किसी रेसिपी में इस्तेमाल करना चाहते हैं तो। अब आ जाते हैं गाजरों की तरफ। तो इधर मैंने 3 किलो गाजरें ले ली थी, और इसको मैंने पील कर लिया था। इसको मैं ग्रेटर से ग्रेट कर लूँगी। आप लोग जो ग्रेटर होता है उससे कर सकते हैं, मैं यहाँ पे मशीन से कर रही हूँ। तो 3 किलो गाजरें लेनी है, और उसको आपने पील करने के बाद ग्रेट कर लेना है। तो देखिए सारी गाजरें हमारी ग्रेट हो गई हैं। अब इसके बाद हम एक कढ़ाई ले लेंगे, और इन गाजरों को उस कढ़ाई के अंदर ऐड कर देंगे।
और इसको हम मीडियम फ्लेम पे कुक करेंगे। और इसको ऐड करने के बाद आपने छोड़ देना है ताकि थोड़ी सी स्टीम बन जाए। 2 से 3 मिनट इसको इसी तरह से छोड़ दीजिएगा फ्लेम ऑन करके। जब थोड़ी बहुत स्टीम बन जाएगी उसके बाद आपने क्या करना है, इसको मिक्स करना स्टार्ट करना है। इसी तरह से मिक्स करते करते आपने इसको पकाना है। इसका जो पानी है वो थोड़ा सा रिड्यूस हो जाए। अभी तो ये पानी छोड़ेगी थोड़ा सा मिक्स होने के बाद, और 10 से 15 मिनट के बाद ये अच्छे से रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाएगा इसका पानी। तो इसमें क्या होगा, इस प्रोसेस के अंदर गाजर जो है हमारी हाफ डन हो जाएगी। तो आपने बस इस तरह मिक्स करते रहना है, 10 से 15 मिनट तक इसको कुक कर लेना है। तो ये देखिए इसको 10 मिनट हो गए हैं पकते हुए। आपने बस इसी तरह से इसको मिक्स करते रहना है अच्छी तरीके से, और थोड़ा हाई फ्लेम पे भी आप इस स्टेज पे इसको कुक कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर पानी जो छूटा था उसका, गाजर में से पानी निकला था, वो काफ़ी हद तक ड्राई हो चुका है। जब ये ड्राई हो जाएगा फिर हम इसके अंदर चीनी ऐड करेंगे। इस प्रोसेस में तकरीबन 15 मिनट लगते हैं। 15 मिनट में ही ये पानी जो है अच्छे से ड्राई हो जाता है। अब हम इसके अंदर चीनी ऐड करेंगे तकरीबन 1 कप प्लस 1/4 कप, या फिर आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी ऐड कर सकते हैं। और चीनी ऐड करने के बाद इसको हम मिक्स करेंगे। तो चीनी का जो पानी होगा इसके अंदर भी गाजर जो है वो अच्छे से पकेगी। तो क्या होगा, वो फुल डन हो जाएगी। तो गाजरों को हमें गलाना भी है लेकिन बहुत ज़्यादा मैशी नहीं करना है। तो गाजर के हलवे में मैशी हुई हुई गाजरें अच्छी नहीं लगती हैं। तो बस आपने इसको इस तरह से मिक्स करते रहना है। आप इसको हाई फ्लेम पे पका सकते हैं क्योंकि गाजर को जो हमने ग्रेट किया था तो वो बहुत जल्दी पक जाती है, उसको पकाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो बस इसको इतना कुक करेंगे कि गाजर का जो अब ये पानी है वो अच्छे से रिड्यूस हो जाए। तो देखें चीनी डालने के बाद भी मैंने इसको 15 मिनट तक कुक किया था, ये अच्छे से ड्राई हो गया है। अब इसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे इलायची पाउडर और जायफल जावित्री का पाउडर। तो इलायची पाउडर मैंने हाफ़ टी स्पून लिया था, जायफल जावित्री का पाउडर मैंने लिया था 1/4 टीस्पून के बराबर। तो ये ज़रूर ऐड कीजिएगा, इससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। इसके बाद मैं इसके अंदर ऐड करूँगी आधा कप घी, और घी ऐड करने के बाद इसको हम भूनेंगे तकरीबन 5 से 10 मिनट के लिए। तो इसी स्टेज पे इसकी भुनाई होती है, इससे ज़्यादा इसको भूनने की ज़रूरत नहीं होती। गाजर का हलवा वैसे भी बेसिकली बहुत जल्दी बन के तैयार होता है, इसको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। लेकिन डिपेंड करता है आप कितनी क्वांटिटी बना रहे हैं। अगर बहुत ज़्यादा क्वांटिटी बना रहे हैं तो ऑब्वियसली उसको थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन इस क्वांटिटी में तकरीबन 1 घंटा लगता है गाजर का हलवा बनने में। खोए की टाइमिंग मैं ऐड नहीं कर रही हूँ, और अगर आप इसको बाज़ार से खोया लेके इसको बनाना चाहते हैं तो 1 घंटे में बन जाएगा। जो लोग घर में खोया बना के इसको ट्राई करेंगे तो उनको 2 से 3 घंटे लगेंगे। तो देखिए मैंने इसको अच्छे से भून लिया है, तकरीबन इसको भूनते हुए हो गए हैं 10 मिनट, और आपने 10 मिनट तक इसको अच्छे से भून लेना है। भुना ही कि ये स्टेज होती है कि एक अच्छी सी खुशबू आने लग जाती है भुनी हुई गाजर के हलवे की। अच्छा, इसके अंदर मैंने नट्स ऐड कर दिए हैं। तो नट्स आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ऐड कर सकते हैं, कम या ज़्यादा, या जिस तरह से भी आप ऐड करना चाहते हैं। नट्स ऐड करने के बाद हमने इसके अंदर जो खोया बनाया था वो ऐड कर दिया है, और इसको हम मिक्स कर लेंगे। अच्छा, खोए की मैं आपको क्वांटिटी बता दूं, 2 किलो दूध से ये तकरीबन आधा किलो के बराबर खोया बन के तैयार हुआ था, 500 ग्राम्स के बराबर। तो काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में बन गया था ये खोया, और इसको हमने मिक्स कर लेना है। और देखें कितना बेहतरीन बन के तैयार हुआ है, बिल्कुल हलवाई स्टाइल होता है ये हलवा। और जो हलवाई जो बनाते हैं हलवा, उनके जो टेस्ट डिफरेंट आता है वो इसीलिए आता है कि खोया जो होता है वो लोग फ्रेश बनाते हैं और इसके अंदर ऐड करते हैं, तो उसकी रंगत भी इतनी खूबसूरत आती है। तो ये देखिए रेडी हो गया है। अब इसके बाद आप इसको फ़ौरन से सर्व कर सकते हैं और इन्जॉय कर सकते हैं। अच्छा, इधर मैं आपको इसकी सर्विंग बता देती हूँ। तो सर्विंग डिश में आपने इसको निकाल लेना है, और मार्केट्स में भी जब हम जाते हैं हलवाई की शॉप पे जाते हैं तो उधर भी इस तरह से ही सर्व हुआ होता है। वो लोग क्या करते हैं कि इसके ऊपर थोड़े से नट्स ऐड कर देते हैं। इसके अलावा जो रेडीमेड खोया होता है वो थोड़ा सा ऐड किया हुआ होता है। उससे क्या होता है, जो गाजर का हलवा है बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव नज़र आता है। और हम लोगों से यही मिस्टेक होती है कि हम रेडीमेड खोया यूज़ कर रहे होते हैं, वो गर्म करने पे बिल्कुल डिसअपीयर हो जाता है, गायब ही हो जाता है, हमें नज़र ही नहीं आता। तो वैसा लुक नहीं आता हमारे गाजर के हलवे का। आई होप अगर ये कन्फ्यूजन है आप लोगों का तो ये दूर हो गया होगा, और आप बनाइएगा बिल्कुल मेरे अंदाज़ में ये वाला हलवा, या हलवाई वाले अंदाज़ में ये वाला हलवा, और मुझे इसका फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मटन पाई की रेसिपी लेकर आई हूँ जिसे बनाना बेहद आसान है, और बहुत सिंपल तरीके से आपको बनाना सिखाऊंगी। घर के बिल्कुल सादे मसालों के साथ इसको बना के तैयार करेंगे, जो कि बनने के बाद बहुत ही मज़ेदार लगते हैं। इसे आप दावतों पे बना के सर्व कर सकते हैं, नान के साथ ये बहुत ही मज़ेदार लगते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इधर मैंने लिया है प्रेशर कुकर, और इसके अंदर ऐड कर देंगे ऑयल आधा कप के बराबर।
और ये ऐड करने के बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे प्याज। तो प्याज मैंने ले ली थी 4 अदद बड़ी साइज़ की, इसको मैंने स्लाइस कर लिया था और इसके अंदर ऐड कर देंगे। इसको हम फ्राई करेंगे लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक। अच्छा, इसको मैं बना रही हूँ प्रेशर कुकर में, थोड़ा टाइम सेव हो जाता है। आप लोग चाहें तो नॉर्मल पतीले में भी बना सकते हैं। प्रेशर कुकर में कुछ ये 45 मिनट से बन के तैयार हो जाते हैं, पतीले में 2 से 2.5 घंटे लगेंगे। तो देखिए प्याज हमारी फ्राई हो गई है और अब इसके अंदर हम मसाले ऐड करेंगे। तो सबसे पहले मैं ऐड कर रही हूँ लहसुन अदरक का पेस्ट 3 टेबलस्पून के बराबर। इसको भून लेंगे अच्छे से और फिर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी लाल मिर्च पाउडर 3 टेबलस्पून, धनिया पाउडर ऐड करेंगे इसके अंदर 3 टेबलस्पून, हल्दी ऐड करेंगे इसके अंदर 1 टीस्पून, नमक ऐड करेंगे इसके अंदर 1.5 टीस्पून। इसके बाद तेज़ पत्ते ऐड करेंगे 2 से 3 अदद, छोटे साइज़ के लिए हैं मैंने। ये ऐड करने के बाद इसको भून लेंगे हल्का सा। और अब इसके अंदर मैंने थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया ताकि ये मसाला जले नहीं। इसको बस हल्का सा भूनूंगी मैं 1 से 2 मिनट तक। देखिए ये मसाला भुन गया है। अब इसके अंदर हम पाए ऐड कर देंगे। तो इधर मैंने पाए लिए हैं बकरे के 8 अदद और वो ऐड कर देंगे इसके अंदर। उसको धो लिया था, अच्छे से साफ़ कर लिया था और इसके बाद पायों को भी हमने इसके साथ भूनना है तकरीबन 1 से 2 मिनट तक। अगर आप लोग बीफ के पाए बनाना चाहते हैं तो सेम रेसिपी फॉलो कर सकते हैं, बस इसमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है, वो बहुत ज़्यादा देर तक पकाने पड़ते हैं। और इसके अंदर स्पाइस लेवल भी आप लोग अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ऐड कर सकते हैं। मैं थोड़े से स्पाइसी बना रही हूँ, आप लोग कम या ज़्यादा अपनी मर्ज़ी के मुताबिक रख सकते हैं। अच्छा, जब ये भुन जाएंगे अच्छी तरीके से फिर आपने इसके अंदर पानी ऐड कर देना है। मैंने तकरीबन 4 गिलास पानी ऐड किया है, या फिर इतना पानी ऐड कर दीजिएगा ये पाए जो हैं कवर हो जाए पानी के अंदर। और इसके बाद प्रेशर कुकर हम बंद करेंगे और इसको पकने के लिए छोड़ देंगे तकरीबन 15 से 20 मिनट तक। तो ये देखिए पाए हमारे पक गए हैं। 20 मिनट्स तक मैंने इसको पकाया था प्रेशर कुकर के अंदर। मटन के पाए जल्दी बन के तैयार हो जाते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है उसको गलने में। तो देखिए गल गए हैं। अब ये सारा जो सालन है इसको मैं ट्रांसफ़र कर दूँगी एक पतीली के अंदर। तो देखिए पतीली में मैंने ट्रांसफ़र कर दिया है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसकी जो ग्रेवी है ना इसको हमें थोड़ा ड्राई करना है क्योंकि इसको हमें भूनना है। तो इसको हम पकने के लिए छोड़ देंगे हाई फ्लेम पे 15 से 20 मिनट तक, जब तक इसकी जो ग्रेवी है ये ड्राई नहीं हो जाता सालन जो है। तो देखिए ये ड्राई हो गया है। उसके बाद हम इसको भूनना स्टार्ट कर देंगे जब ये ड्राई हो जाएगा। तो थोड़ा सा तेल ऊपर आने तक हमने इसको भूनना है, अच्छी तरीके से आपने इसको भून लेना है। इसमें क्या होगा, प्याज जो है वो भी अच्छे से मैशी सी हो जाएगी और भुन जाएगी। तो देखिए जब थोड़ा सा तेल ऊपर आने लगेगा जब तक ये आपने भूनना है। 3 से 4 मिनट लगेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इसको भूनने में। और जब ये भुन जाएगा फिर आपने जितनी ग्रेवी रखनी है उतना पानी आप ऐड कर सकते हैं। मैंने अंदाज़न 2 से 2.5 गिलास इसमें पानी ऐड किया था, बहुत ज़्यादा नहीं ऐड किया है। जितना आप इसको पतला रखना चाहें रख सकते हैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। तो देखिए पानी ऐड कर दिया। अब इसके ऊपर मैं ऐड करूँगी गरम मसाला 1/4 टीस्पून के बराबर, थोड़ा सा स्प्रिंकल कर दिया। इसको हम कवर करेंगे मिक्स करने के बाद और इसको हम लो मीडियम फ्लेम पे पकने के लिए रख देंगे दम वाली आंच पे 5 मिनट तक। तो ये देखिए 5 मिनट हो गए इसको पकते हुए और पाए हमारे ये रेडी हो गए हैं। बहुत ही आसान तरीके से मैंने आपको बनाना बताएं, बहुत आसान तरीके से आप लोग इसको बना सकते हैं और बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होते हैं। तो देखिए पाए बिल्कुल गल चुके हैं और मैं फ्लेम ऑफ कर दूँगी और इसके ऊपर हम लगाएंगे तड़का। तो तड़के के लिए मैंने तेल लिया था 1/4 कप के बराबर। इसमें थोड़ी सी प्याज ऐड कर दिए तकरीबन 1 टेबलस्पून के बराबर। इसको लाइट गोल्डन ब्राउन करेंगे। इसमें थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर ऐड किया है मैंने 1/4 टीस्पून के बराबर, जस्ट कलर के लिए, जो तेल उसके ऊपर इस पे कलर आ जाए अच्छा सा। और ये हम पाए पे डाल देंगे इस तरह से। पाए जब भी बनाएं इस पे तड़का ज़रूर लगाया करें, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है उसका। और इसीलिए हमने स्टार्ट में इसमें ऑयल बहुत कम ऐड किया था। तो बस इसको हमने सर्व कर दिया। इसके ऊपर थोड़ा सा हरा धनिया, हरी मिर्ची, अदरक, और इसको आप गरम गरम नान के साथ सर्व कर सकते हैं, तिल वाले नान के साथ सर्व कर सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होते हैं। रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।